हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले सेशन में हम लोग कवर किए थे 150 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं 151 नंबर क्वेश्चन से। और जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार का कोई भी करंट इससे नहीं छूटने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग 1.5 साल का करंट अफेयर कवर करेंगे। यूँ कहिए कि जनवरी 2022 से लेके जून 2023 तक का करंट अफेयर इसमें हम लोग कवर करेंगे, जो कि कम्प्लीटली एमसीक्यू फॉर्म में है। और लगभग जो है 1200 क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें। ठीक है, और जो भी एग्ज़ाम अभी आने वाला है जहां बिहार का जो है करंट अफेयर पूछा जाता है, इसमें से एक भी करंट अफेयर आपको छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो शांति से बने रहिए हमारे साथ, और कोई भी एग्ज़ाम जो देने वाले हैं इसको करके ज़रूर जाइएगा। और हम अपना पर्सनल एक सजेशन देते हैं, अगर यहाँ पे नहीं देखना है वीडियो, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं से भी आपको एक बुक मिले ये, तो इसको ज़रूर करके जाइएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है 151 नंबर। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये चेनारी जगह है रोहतास में किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152 कहा जा रहा है, बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली वुमेन्स अंडर T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ये है याशिका सिंह को किया गया है। ठीक है, तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिक की सूची जारी की है। इस सूची में आईआईटी पटना के कितने प्रोफेसर शामिल है? तो आईआईटी पटना के सिर्फ 12 प्रोफेसर इसमें शामिल है। नेक्स्ट है 154 नंबर। हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई? तो ये जयंती है 120वीं जयंती मनाई गई है। 155 है, यहाँ ढंग से थोड़ा हुआ नहीं, 6 आ गया है ये स्कैन करते टाइम, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए? तो ये जो है 12वीं बार चुने गए हैं, तो सही आंसर है सी। 156 नंबर है, हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया था। बताइए कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई है? इस बाघ का नाम जो हुआ है ये है T105। ठीक है, तो सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो ये रही है 11.40%। नेक्स्ट है 158 नंबर। किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक ट्रैक्स नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये है बिहार। क्वेश्चन है 159 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है? तो ये है जमुई डिस्ट्रिक्ट के। सही आंसर हो गया 159 का ए। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2022 को किनकी 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाया गया है जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, याद रखिए, इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन किए, ये पुण्यतिथि की बात हो रही है। 161 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया गया है सिताब दियारा। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 161 का ए। 162 कहा जा रहा है, हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के कितने मेडल अपने नाम किया? तो बिहार में केवल 2 मेडल अपने नाम किया है। 163 नंबर है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो ये जिला है जहानाबाद। ठीक है, क्वेश्चन है 164 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 9.4% की वृद्धि। 165 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई है। उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था सिमरिया में। ठीक है, सिमरिया बेगूसराय में। क्वेश्चन है 166 नंबर।
बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा किया है 50% सब्सिडी देने की। 167 है, हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया है? तो ये रामचंद्र मांझी जो है ये सारण से बिलोंग करते थे। 168 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव काकरकुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है? तो ये है कहाँ का? गोपालगंज के रहने वाले हैं। तो सही आंसर हो गया है 168 का डी। 169 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो ये है पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। 170 नंबर है, दिल्ली में आयोजित हुए 36वें टेस्ट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के राशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये कहाँ के रहने वाली है? ये भी गोपालगंज के रहने वाली है। 171 नंबर, बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित छठे एशियाई पैसिफिक डेप्थ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीते हैं गोल्ड मेडल। 172 नंबर है, हाल ही में 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार को पहला गोल्ड किसने दिलाया है? तो ये दिलाया है रजन महतो। 173, बिहार के किस जिले में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया है? तो ये बनाया गया है गया में। ठीक है, और किस नदी पर है? फाल्गु नदी पर। 174 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रहने वाले हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के। नंबर 175 कहा जा रहा है, देश के 13वीं पूर्व राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दूसरे स्थान पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 176 है, इसमें कह रहा, हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था पटना में। है 177 नंबर, हाल ही में नालंदा डेयरी CS कम्युनिटी एसेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाले भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? तो ये बन गई है पहली। 178 नंबर है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई है? तो ये रेलवे स्टेशन है भागलपुर के रेलवे स्टेशन। ठीक है, क्वेश्चन है 179 नंबर, हाल ही में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को बिहार पटना जू लाने की मंजूरी दी है? तो ये है टोटल 36। ठीक है, 180 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है? तो ये छात्रा है निहारिका कुमारी। क्वेश्चन नंबर 181 कहा जा रहा है, शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षक को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है टोटल 20 शिक्षक को सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर इसका हो गया 181 का बी। 182 नंबर का रहा है, नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता है, वो बिहार के किस जिले के निवासी है? तो ये अररिया के रहने वाले हैं। सही आंसर हो गया 182 का सी। क्वेश्चन नंबर 183 और इसमें कहा जा रहा है, हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है पंकज त्रिपाठी को। 184 नंबर है कि केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो बिहार टीम के द्वारा पदक जीता गया है 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक एवं 5 कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 185 है, बिहार सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समिति विकसित किए जाएंगे? तो टोटल 54 बाजार समिति विकसित किए जा रहे हैं। 186 नंबर है, बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपाद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इजराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो ये मंदिर कहाँ पर है? विष्णुपाद मंदिर, ये है गया में। अब कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि विष्णुपाद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, आप लोगों को भी नॉलेज बढ़ जाएगा थोड़ा। ठीक है,
187 नंबर है, थाईलैंड में पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम जो महाराष्ट्र की जोड़ी ने कौन सी मेडल जीता है? तो इसके द्वारा जीता गया है गोल्ड मेडल। ठीक है। 188 नंबर है, हाल ही में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? तो ये जीता गया है पटना के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189 है, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? तो बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पे थे। नंबर 190 है, बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो ये है टोटल 211 खिलाड़ी और 6 जो है प्रशिक्षक को सम्मानित किया है। 191 नंबर है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वाले में बिहार में कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पर है? तो ये जिला है किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 192 का रहा है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा या किया गया? तो ये है उपयुक्त में से ए एंड बी दोनों, निशी कुमारी को भी और सौरभ सुमन को भी। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। निशी कुमारी किस डिस्ट्रिक्ट की है और सौरभ सुमन किस डिस्ट्रिक्ट के है? मैं आपको बता दूं, इसमें से एक है पटना के, दूसरा कहाँ के है कमेंट बॉक्स में बताइए। 193 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा या बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। करकट जलप्रपात कहाँ पे है? ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। 194 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोडमैप बनाने का निर्देश दिया है? तो ये 2 है भागलपुर और कटिहार में। 195 नंबर है, हाल ही में बिहार के किस विभाग या बोर्ड ने अपना डेटा सेंटर स्थापित किया है? तो ये विभाग कौन सा है? यह है शिक्षा बोर्ड विभाग। नंबर 196 है, हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर पॉन्ड डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये है पटना के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी? तो ये जिला है कौन से? बांका एवं जमुई जिला में। नंबर 198 है और इसमें कहा जा रहा है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना निरीक्षण किया है? तो ये किया गया है किसका? लखनई देई नदी का। ठीक है। 199 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है बीभा लाल को। क्वेश्चन नंबर 200 है, इसमें कहा जा रहा है, बिहार के कितने ज़िले में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? तो ये कुल 11 जिला को। क्वेश्चन नंबर 201 है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा या किया गया? तो ये दिया गया है उपयुक्त में से दोनों को, निशी कुमारी को भी और सौरभ सुमन को भी। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वहाँ पे हम पूछे भी थे कि ये दोनों किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो ये हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर। 203 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पटना में आयोजित बिहार स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? ये भी रिपीट हुआ है, किसके द्वारा जीता गया है? तो ये पटना के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 204 कहा जा रहा है, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपाद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इजराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो देखिए विष्णुपाद मंदिर कहाँ पर है? तो ये है गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है। 205 नंबर है, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अवध बिहारी चौधरी। ठीक है। 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? स्थान जो दिया गया है वो है उद्योग भवन। ठीक है, सॉरी उद्योग भवन नहीं, कृषि भवन को मिला है पहला। ठीक है।
उसका 207 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो ये राजीव राज के पेंटिंग को सम्मिलित किया गया है। 208 नंबर क्वेश्चन का रहा देश के सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है पूर्णिया में। क्वेश्चन नंबर 209 कहा जा रहा है ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से लेकर जुलाई तक में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य के पहले स्थान पर आया है? तो ये आया है बक्सर। 210 नंबर है बिहार के किस जिले में बच्चों के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो ये खोला गया है भागलपुर में। 211 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? तो ये है कहाँ से? ये पूर्वी चंपारण का स्टार्टअप है चनपटिया। 212 नंबर क्वेश्चन है राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल ज़मीन देने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है 5 डेसिमल ज़मीन देने की घोषणा। नंबर 213 हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो ये दिया गया है मिथिला मखाना को। एक बार आप लोग देख लीजिएगा लिस्ट में कि कितने अभी तक बिहार का जो प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है और किसको कब किया गया है, ये भी थोड़ा ईयर आप लोग देख लीजिएगा। 214 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपये का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है 50,000 रुपया। ठीक है, 1 एकड़ अगर खेती करते सहजन को तो 50,000 रुपये अनुदान दिए जाएंगे। 215 कहा जा रहा है किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुख का चुनाव करेगी? तो इसका सही आंसर है बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022। नंबर 216 कहा जा रहा है बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये खिलाड़ी है भूषण कुमार महतो। 217 नंबर है बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अरुण अग्रवाल को। क्वेश्चन नंबर 218 है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है समाज सुधार अभियान के नाम से एक पहल शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 219 इसमें कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है बिहार सरकार। 220 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? तो ये दिया गया है नालंदा को। ठीक है। नंबर 221 इसमें कहा जा रहा है हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था रोहतास में। 222 नंबर है कि बिहार के किस स्थान पर IT सिटी विकसित किया जाएगा? तो ये IT सिटी विकसित किया जा रहा है राजगीर में। ठीक है। 223 नंबर क्वेश्चन है वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्र का चयनित हुआ है? तो ये हुआ है 6 छात्रों का। सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है 224 नंबर हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? तो ये किया गया है ऋतिक आनंद को। सही आंसर हो गया इसका सी। अब आते हैं हम लोग 225 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कहा जा रहा है हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुराना साइक्लोपेनिक वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह बिहार के किस स्थान पर है? तो ये है राजगीर में। सही आंसर हो गया 225 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 नंबर और इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के पुराना धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह जो है साइट किस जिला में स्थित है? तो पुनौरा धाम है सीतामढ़ी में। सही आंसर हो गया 226 का सी। क्वेश्चन नंबर 227 है। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। 228 नंबर क्वेश्चन है कि किस मैथिली फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था धुइन को। ठीक है। 229 नंबर क्वेश्चन है
कि बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा, तो ये किया जा रहा है उपयुक्त में से सभी, बिहटा में भी किया जाएगा, फतुहा में भी किया जाएगा और रक्सौल में भी किया जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है, तो ये बुक लिखा गया है अंकिता वर्मा एवं तुहिन सिन्हा के द्वारा। ए और बी दोनों आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है, तो ये किया गया है बक्सर में। सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 232, किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है, तो ये भिखारियों द्वारा बैंक जो स्थापित किया गया था ये किया गया था मुजफ्फरपुर में। 233 कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया, तो ये थे मैथिली के। 234 नंबर है कि 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया है बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। सही आंसर हो गया 234 का डी। नंबर 235, इसमें कहा जा रहा है बिहार के किस जिला में बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है वैशाली में। 236 नंबर है, हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयन किया गया है, तो ये है बिहार नेशनल कॉलेज पटना, ठीक है। 237 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा या किया गया, ये किया गया है पुनपुन में। सही आंसर हो गया 237 का सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यह जो है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये है राजगीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 239 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 17 अगस्त को दशरथ माझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया, तो ये किया गया है गया में। 240 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार दिवस के अवसर पर हाइपर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है, तो ये किया गया है द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर। सही आंसर हो गया 240 का सी। 41 नंबर है क्वेश्चन, इसमें कह रहा हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्य की सूची में बिहार का कौन सा स्थान आया है, तो ये आया है नीचे से दूसरा। 242 नंबर है, बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तृत किया जाएगा, तो ये किया गया कहाँ पे, दरभंगा में। 243 नंबर है, MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला है, तो ये मिला है 25वां। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितनी मंत्रियों ने शपथ ली है, तो ये लिए है टोटल 31। 245 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, तो ये दिया गया है 12,563 करोड़ रुपया का, ठीक है। 246 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य के लोगों को मानचित्र सहित पूरी भूमि संबंधित डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है, तो ये बना है पहला। सही आंसर हो गया ए। 247 कह रहा है, बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डंगमाड़ा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो ये है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। 248 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के किस स्थान में फसई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, तो ये किया गया है रक्सौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 249 नंबर, इसमें कहा जा रहा है स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है प्रमोद भगत को। सही आंसर हो गया बी। 250 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये किया गया है ब्रजकिशोर शर्मा को, ठीक है। नेक्स्ट है 251 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने भंडार पाए जाने की पुष्टि की है, तो ये है जमुई में।
है 252 नंबर। इसमें कहा जा रहा है बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये किया गया है 33%। ठीक है। 253 नंबर क्वेश्चन का रहा है हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 26 पुलिसों को सम्मानित किया गया है। 254 नंबर है बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये है एम्स पटना में स्थापित किया जाएगा। नंबर 255 है बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है सुनैना सिंह को। 256 नंबर है पटना और सोनपुर के बीच किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये किया जा रहा है सबलपुर में। ठीक है। उसके बाद है 257 नंबर और इसमें कहा जा रहा है कि बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अमीर सुबहानी को। सही आंसर हो गया 257 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 नंबर बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अनीता गुप्ता को। 259 नंबर है हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पाद और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया? तो ये किया गया है कहाँ पे? औरंगाबाद में। सही आंसर इसका हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260 नंबर और इसमें कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायोनॉमिनल थ्योरम को सुझाया है? तो ये है प्रोफेसर RN सिंह के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका 260 का ए। 261 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली में। सही आंसर हो गया 261 का ए। क्वेश्चन नंबर 262 कहा जा रहा है दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को कौन से पदक से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। 263 नंबर क्वेश्चन है भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है चौथा। सही आंसर हो गया 263 का डी। 264 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये स्थान रहा है 17वां। ये 2017 का है, याद रखिएगा। 265 नंबर क्वेश्चन का रहा भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोई हुई मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बोध गया में। ठीक है। 266 नंबर है हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है टोटल 7 को। ठीक है। क्वेश्चन है 267 नंबर। इसमें कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो ये किया गया विभा रानी को। 268 नंबर है हाल ही में बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये किया है कहाँ पे? कैमूर में। 269 नंबर है। इसमें कहा जा रहा है बिहार के किस जिला में लौह अयस्क का भंडार मिला है? तो ये मिला है औरंगाबाद में। ठीक है। तो 269 का सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 270 नंबर और इसमें कहा जा रहा है हाल ही में CM डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई, इसके तहत कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? तो इसके तहत 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 271 नंबर है क्वेश्चन हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड किया है? तो ये किया गया अभिजीत के द्वारा। सही आंसर हो गया 271 का ए। क्वेश्चन नंबर 272 कहा जा रहा है हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये कर दिया है इमरजेंसी बटन। 273 नंबर क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? तो ये है पटना जंक्शन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 274 है देश भर से काम के लिए विदेश जाने के लिए बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है दूसरा। ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो
तो ये बिहार के अरवल ज़िला में स्थित है। 276 नंबर है, हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षी की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है? तो ये पाई गई है 202 प्रजाति। ठीक है। नेक्स्ट है 277 नंबर, बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? तो ये है नीरा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि प्राचीन पाटलिपुत्रा के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है म्यूजियम परिसर पटना में। सही आंसर है इसका सी। 279 नंबर क्वेश्चन है, देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। जो पटना में मंदिर है इस्कॉन का, वो 60वां इस्कॉन मंदिर है हमारे देश में। ठीक है। क्वेश्चन है 280 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? तो ये पहली बार बने थे 2000 में। उसके बाद ये 8वीं बार जो है शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281 नंबर, हाल ही में घोषणा अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा या बनाया गया? तो ये बनाया गया स्कूली छात्र छात्राओं को। 282 नंबर है, हाल ही में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया है 14 से 16 अप्रैल 2022 को किया गया था। नेक्स्ट है 283 नंबर, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में आयोजित हेमैन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर ने कब्जा किया है। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हेमैन ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। 284 कहा जा रहा है, राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत के कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 12 पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। 285 नंबर है, सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचने के लिए बिहार देश का कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है 15वां। ठीक है। 286 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस दिया गया है। CFMS का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है, ये देख लीजिए, A नंबर। ठीक है। क्वेश्चन है 287 नंबर, इसमें कहा जा रहा है किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल की स्थापना की जाएगी? ये है पेप्सिको की मदद से। ठीक है, मतलब 38 जो है मेदांता हॉस्पिटल बनाया जाएगा। 288 नंबर क्वेश्चन है कि किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए CM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दरभंगा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 289, और इसमें कहा जा रहा है हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 4 ब्लॉक को। 290 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो ये लागू होने वाला है महाराष्ट्र का मॉडल। ठीक है, सही आंसर है 290 का बी। क्वेश्चन है 291 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो ये दिया जा रहा है 10 लाख का सीड फंड। 292 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? तो ये किया गया है शमशद अशरफ को। सही आंसर है डी। 293 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूजते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के CM साइंस कॉलेज दरभंगा को। नंबर 294, इसको कहा जा रहा है बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? तो ये बनाया जा रहा है पटना में ट्रैफिक पार्क। ठीक है। 295 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में एक नई याचना के तहत बुनकरों को फ्रेम लूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा किया गया है? तो ये है 90% तक का अनुदान दिया जाएगा। 296 नंबर है, किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2022 तक लक्ष्य था। ठीक है। 297, इसमें है ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? ये है 7380.79 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। ठीक है।
298 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298 नंबर। इसमें कहा जा रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया पीएफआई नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया है? तो ये खोला गया है पूर्णिया में। सही आंसर इसका हो गया सी। क्वेश्चन है 299 नंबर। हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्था को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो ये दिया गया है NIT पटना को। ठीक है, सही आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 300 है। यहाँ पे थोड़ा स्कैन ढंग से नहीं हुआ तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग सही से। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था 25 से 30 जुलाई 2022 से। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग जो कवर किए हैं, हाँ 300 नंबर क्वेश्चन तक कवर किए हैं। पहले वाले में हम लोग 150 किए थे, तो 150 का कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जब वीडियो आएगा नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करने वाले 301 नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में 301 नंबर क्वेश्चन से। धन्यवाद।